दर्शकों, आज हम 12वें लेसन में हैं अपने, और हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो राज्य जो नष्ट नहीं किया जा सकता। वो कौन सा राज्य है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आइए हमारी चर्चा के अंदर शामिल हों और इस चर्चा का भाग बने। कौन सा वो राज्य है जो हिलाया नहीं जा सकता या जो नष्ट नहीं किया जा सकता, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम इब्रानियों 12 बाब और उसकी 28 और 29वीं आयत देखें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय के सहित, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ है और हाँ। भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। हाँ, यहाँ कहता है therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, हम वो राज्य को पा रहे हैं जो हिलाया नहीं जा सकता। जी। क्या मकसद है, क्या कहने का पौल क्या कह रहा है इब्रानियों को? वो ये कहना चाह रहा है, वो ऐसा राज्य है जो हमको देना चाह रहा है, जिसमें हम रहेंगे, जो खत्म नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता। जी। मतलब जो हमेशा 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 के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा, उस राज्य की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe। इसलिए आओ, चूंकि आप उस राज्य में जाएंगे जिसका अंत नहीं है और जिसका राजा हमेशा हमेशा के लिए राजा बना रहेगा, तो उस आश्चर्य के साथ, ठीक है, और उस भक्ति के साथ, रेवरेंस के साथ हम उसको एक्सेप्ट करें। ये पौलुस कह रहा है। एक आयत और पढ़िए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इब्रानियों 1 बाब और उसकी पहली 2 आयतें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ। उसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब देखिए, ये साफ कह रहा है, पूर्व में भांति भांति तरीके से प्रभु ने बात करी, खास तौर से तो भविष्यवक्ताओं के थ्रू करी। जी। फिर वो यूरिम थ्यूमिम होते थे, जो वो प्रेशस स्टोन महायाजक के वो चमकते थे, उनके थ्रू बात करी, महायाजक के थ्रू बात करी, और भक्तों को उसने पकड़ा, उनके थ्रू प्रभु ने बात करी। तो उसने बात करने का अलग अलग जरिया ढूंढा ताकि इंसान का और खुदा का कनेक्शन टूटे नहीं। जी। जो इंटरेक्शन है वो बना रहे, वो इंटरेक्शन खत्म नहीं हो। वो क्यों नहीं खत्म हो? क्योंकि गुनाह की वजह से फेस टू फेस जो इंटरेक्शन था वो तो खत्म हो गया। उसके बाद इंसान चूंकि टूट चुका, तो इंसान तो रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर नहीं सकता। खुदा ही रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकता, क्योंकि वो पवित्र है। जी। अपवित्र इंसान तो कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा? तो प्रभु ने भांति भांति के तरीके से बात करी अपने लोगों से, लेकिन आखिरी के दिनों में किसके थ्रू बात करी? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र के थ्रू बात करी, जिसके द्वारा क्या हुआ? पूरी दुनिया उद्धार पाएगी। नहीं, पूरी दुनिया, आप पढ़िए उसी में, पूरी सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी। सारी सृष्टि की रचना, जो भी एक छोटा सा छोटा फूल आप देखते हैं, एक छोटा सा छोटा इंसेक्ट देखते हैं, कीड़ा देखते हैं, उसकी अगर रचना हुई है
तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है। जी। तो अब आज की तारीख में देखिए, शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को पिक्चर से निकाल दे। आप लोगों को मालूम नहीं इस चीज का ज्ञान है या नहीं, 2020 के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई है। जी। आपको ये तो मालूम है कि जूस जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते। जी। जी। आपको ये भी मालूम है कि मुस्लिम्स जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, जी। यीशु मसीह को नहीं मानते, एज ए खुदा नहीं मानते, खुदा नहीं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट मानते मानते हैं। प्रॉफिट मानते हैं, जी। पर एज ए खुदा नहीं मानते। जी। देखिए यही चीज है, जूस भी एज खुदा नहीं मानते, जी। वैसे भी ना तो उसे मसाया मानते, न ही उसे खुदा मानते। जी। वो आया एक अच्छे इंसान की तरह और वो चला गया। ये तमाम उन्होंने तो पूरी मारने वाले वही लोग थे, बिल्कुल। तो क्राइस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं। कहने का ये मकसद है कि द वेरी क्रिएटर इज बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। जो इस दुनिया को का सृजनहार है, जिसके द्वारा ये बनाई गई पृथ्वी, शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको हटा दे। जो बात मैं आपको बता रहा था, एक ट्रीटी साइन हुई है 2020 में, और वो हुई है इज़राइल के, यूएई के और वेटिकन के बीच में, और इन तीनों ने ये डिसाइड किया है कि वी विल नॉट कॉल जीसस एज द सन ऑफ गॉड। तो एक ब्रेक ले लें और उसके बाद अपन वापस इसी चर्चा में आएंगे। तो दर्शकों, छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका दर्शकों, आइए हमारी चर्चा में शामिल होइए। तो हम देख रहे थे कि ये ट्रीटी साइन हुई है। अब 3 मेन रिलीजन हैं वर्ल्ड के, वो जुडाइज्म, मोहम्मडनिज्म और क्रिश्चियनिटी। और तीनों के अगर आप देखें एक ही खुदा को मानते हैं, चाहे उसे अल्लाह बोले, चाहे वो उसको यहोवा बोले, और चाहे वो गॉड द फादर बोले, गॉड बोले, तीनों एक ही खुदा को मानते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग है। अब कंट्रोवर्सी ये उठ रही है कि खुदा है वो तो ठीक है। अब जैसे मोहम्मडन्स ये कहते हैं कि क्राइस्ट बेटा कैसे हुआ, खुदा की कोई शादी थोड़ी ना हुई, उसकी कोई औरत ही नहीं है जी, इसलिए वो नहीं मानते। क्राइस्ट को वैसे ही जूस ने नहीं माना, उसको सूली के ऊपर चढ़ा दिया जी। तो ये 2 मेजर सेक्ट्स जो हैं वो तो मानते नहीं। क्रिश्चियंस बेशक क्राइस्ट को खुदा मानते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने वो साफ कहता है कि हम नहीं मानेंगे कि क्राइस्ट इज गॉड, वो खुदा है या खुदा का बेटा है, हम नहीं कहेंगे। वो डिनाई करने को तैयार है। टू ब्रिंग वन वर्ल्ड ऑर्डर, देखिए ये शुरुआत है एक रिलीजन से। आज मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था, कल उसको अपलोड किया गया, वेटिकन के सामने वो ज्यूज ड्रेस पहन के और 2 चिल्ला रहे हैं, दोनों क्रिश्चियंस हैं, और वो चिल्ला रहे हैं कि जोर जोर से कि क्राइस्ट इज गॉड, हाउ कैन यू डिनाई हिम। तो दीज थिंग्स आर क्रीपिंग इन, धीरे धीरे अंदर आ रही हैं, और लोग क्राइस्ट को आने वाले समय में खुदा नहीं कहेंगे जी। और अगर क्राइस्ट की डिविनिटी को, उसकी खुदाइयत को हम हटा देते हैं जी, फिर हमारा जो प्लान ऑफ सैल्वेशन, नजात का जो भी प्रोग्राम है, वो सारा बेकार है जी, वो फालतू है। और शैतान यही चाहता है। और शैतान यही चाहता है। लड़ाई तो शैतान की और क्राइस्ट की है। जी। ठीक है कि नहीं? तो आइए हम पढ़े इब्रानियों 12 बाब उसकी 22 और 23वीं आयत। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों हाँ, और उन पहलटों की साधारण सभा
और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हाँ, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, हाँ, है ना। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट ये आर कम अनटू माउंट सिय्योन हाँ, एंड अनटू द सिटी ऑफ लिविंग गॉड, द हेवनली you जेरूशलम। have come unto the city of living God. You have come to Mount Zion. Zion. अब Mount Zion, what is Mount Zion? हम किसको वो किसको संकेत करता है, सिंबलाइज करता है? स्वर्गीय राज्य को, खुदा के राज को। जी, खुदा के राज को, ठीक है कि नहीं? तो हम कह रहे कि तुम ये, पॉल ये कह रहा है कि तुम वहां आ गए हो, जी, उसके तख्त के पास आ गए हो, उसके राज के अंदर आ गए हो। अभी क्या हम उसके राज में आ गए? अभी भी मतलब ये तो यही कह रहा। देखे, मैं, आपने भी पढ़ा, मैं भी पढ़ता हूं। बट यू हैव कम टू माउंट जायन, टू द हेवनली जेरूशलम, टू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड। यू हैव ऑलरेडी कम। जी। अब ये कैसे? अभी तो हम इसी पापी दुनिया के अंदर हैं। पर हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके, हाँ, यू आर राइट। हाँ, जिसने विश्वास- हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और अपने हमने लहू से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जी। और प्रभु यीशु मसीह अभी कहाँ है? स्वर्ग में है, स्वर्ग में। पिता तो के वो दाहिने। हमारा क्या है? एडवोकेट है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है नहीं? इसीलिए तो वो उसको अपना पैलोटा बोलता है, जी, ठीक है। और आगे चलकर हम सबको वो अपने पैलोटा बोलता है। देखिए, पैलोटे की कंट्रोवर्सी थी, हमने पहले जितने भी अपने एपिसोड में उनमें क्लियर किया है। पैलोटापन एक टाइटल है। जी, पैलोटा लिटरली नहीं है कि ये फर्स्ट बॉर्न हो। जी। फर्स्ट बॉर्न इज अ टाइटल। जी। ये टाइटल खुदावंद यीशु मसीह को मिला, और अब इस आयत के जरिए ये टाइटल आपको, मेरे को, तमाम उन विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनको ये टाइटल मिला पैलोटेपन का। जी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है तुम ऑलरेडी आ गए हो, जी, खुदा के तख्त के पास आ गए हो, उस शहर में तुम आ गए हो। वो क्यों कह रहा है? इसलिए क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, ठीक है। वो पहुंच चुका है क्योंकि वो इंसानी जामे में, जी, वो इंसानी जामे में वो पहुंच चुका है। तो आप और हम सब पहुंच चुके हैं, ठीक है। और हमने विश्वास किया उसके ऊपर। वी आर ऑलरेडी इनटू द किंगडम ऑफ ग्रेस, ठीक है। जी। अभी हम किंगडम ऑफ ग्रेस में चल रहे हैं। यही समय आएगा, एक समय आएगा जब ये किंगडम ऑफ ग्रेस कन्वर्ट हो जाएगी किंगडम ऑफ ग्लोरी, ठीक है कि नहीं? तो इसको आप दोबारा देखिए हिंदी के अंदर, तो ये समझ में आ जाएगी आयत। और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबकी न्यायी परमेश्वर के पास स्वर्ग में लिखे हुए हैं। इसका मतलब स्वर्ग में जजमेंट हो रहा है, जी, ठीक है। आगे आप और पढ़ें। और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, हाँ, और आगे 24वीं आयत में लिखता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ। अब यहाँ इंग्लिश में है, यू हैव कम टू गॉड द जज ऑफ ऑल मैन, टू द स्पिरिट्स ऑफ राइचस मैन मेड परफेक्ट। वी आर मेड परफेक्ट, जी, righteous men who are made perfect. We are not perfect. या परफेक्शन हम काउंट नहीं किए गए, लेकिन हमें वो सिद्धि दी गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी धार्मिकता के प्रभु द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा, उसकी धार्मिकता। अब मैं चाहूंगा हम डैनियल में जाएं और इसी चीज को देखें। डैनियल भी यही चीज बोल रहा है। जी, एक ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आइए अपनी चर्चा में चलते हैं। तो हम डैनियल में देखेंगे
कि दानियल इस चीज को कैसे कह रहा है। अगर आप 7 बाब खोलिए जस जी 7। और 7 बाब की 9वीं आयत से। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा हाँ। कि सिंहासन रखे गए हाँ। और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। हाँ उसका वस्त्र हिमसा उजला था हाँ और उसके सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। हाँ उसका सिंहासन अग्निमय और उसका पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। हाँ उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। हाँ। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल करते थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठे गए और पुस्तकें खोली गई। देखिए अब ये विजन देख रहा है जी। और विजन आने वाले समय का देख रहा है और वो कह रहा है मैंने देखा खुदा को उस विजन में, उस रोया में, उस क्या कहना चाहिए, सपने दर्शन जो उसको मिला, उस दर्शन के अंदर उसने देखा कि खुदा वहाँ बैठे हैं, ऊन की तरह सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद वस्त्र उसने पहन रखे हैं और उनका जो सिंहासन है वो आग का है, उसके पहिए आग के हैं और हजारों हजारों लाखों लाख लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। और उस समय क्या हुआ, पुस्तकें खोली गई। जी। ठीक है कि नहीं? जी। ये पुस्तकें कौन सी खोली गई? जीवन की पुस्तकें, जो न्याय की पुस्तकें। हाँ देखिए, वैसे तो अगर हम बाइबल में पढ़ें, हम अभी आज नहीं देखेंगे, 3 तरीके की पुस्तकों का जिक्र है। एक तो है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, वो अच्छे काम जो हम करते हैं वो उसमें लिख दिए जाते हैं। एक जीवन की किताब है, आदमी पैदा होता है उसका नाम जीवन की किताब में सबसे पहले चला जाता है, तो उसका नाम जीवन की किताब में लिखा रहता है। और एक द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हम जो भी काम करते हैं वो लिखे जाते हैं, चाहे वो हम अच्छा करें और चाहे वो बुरा करें। तो इन 3 किताबों का जिक्र हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो किताबें खोली गई, द बुक ऑफ रिकॉर्ड खोला गया, मतलब न्याय शुरू हुआ। अब एक आयत और पढ़िए आप उसमें, और वो है 13वीं आयत। मैंने रात में स्वप्न देखा, हाँ। देखो मनुष्य के सनातन सा कोई आकाश में बादलों समेत आ रहा था। हाँ। वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? अति प्राचीन, मतलब अपने पिता के पास गया। अति प्राचीन खुदा उसके पास गया। और आगे, और उसको वह उसके समीप लाए। हाँ। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया हाँ। कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। हाँ। और प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। देखिए, उसको वो राज्य दिया गया जिसमें हर किस्म की भाषा, हर किस्म, हर जाति के लोग, हर तरह तरह के देशों के लोग वहाँ पर थे और वो राज्य अटल और हमेशा हमेशा के लिए उसको दिया गया। किसको दिया गया? प्रभु यीशु। यही चीज पौलुस बोल रहा है 12 की पत्री में जी, 12वें बाब में, और उसकी 22वीं 23वीं आयत आपने पढ़ी। एग्जैक्टली वही चीज कह रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, डैनियल की पुस्तक लिखी गई करीब 600 साल पहले। इब्रानियों की पुस्तक जो पौलुस ने लिखी उससे 600 साल पहले डैनियल की पुस्तक लिखी गई, और दोनों का तालमेल देखिए कितना बैठ रहा है। जी। ठीक है कि नहीं? पौलुस समझ गया था कि डैनियल क्या कहना मांग रहा है और उसी चीज को वो यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से बता रहा है। 24वीं आयत देखेंगे आप इसकी, 12 बाब की 24वीं आयत। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, वो साफ कह रहा है यहाँ पर कि तुम वहां पर आए हो जो बेहतर लहू। अब प्रभु यीशु मसीह का लहू बेहतर कैसे हुआ हाबिल के लहू से? क्योंकि वो पवित्र हैं। तो हाबिल पवित्र नहीं था, उसने क्या गुनाह किया था? नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक ही बार हमारे पापों के लिए जो है अपना लहू बहाया,
और परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। नहीं देखे, और ये एक जो हाबिल है उसने व्यवस्था के हिसाब से अपना लहू वो भेंट चढ़ाई थी प्रभु को। हाँ, आप सही कह रहे हैं। कुछ भी हो, हाबिल पापी तो था ही जी, वो तो भाई पापी, उसके माँ बाप ने पाप किया, उनसे वो पैदा हुआ तो उसने पाप को इनहेरिट तो किया जी तो उसका लहू प्रभु यीशु मसीह के लहू से बेहतर तो नहीं हो सकता जी। प्रभु यीशु मसीह ना तो पाप में पैदा हुए, नहीं उनमें कोई पाप पाया गया जी तो एक पवित्र इंसान ही हमारे लिए जान दे सकता था और खुदावंद यीशु मसीह के और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब पापी है। मैं आपके लिए जान नहीं दे सकता, आप मेरे लिए जान नहीं दे सकते, हम दोनों पापी हैं जी। ठीक है कि नहीं। हमारे लिए अगर कोई जान दे सकता था तो वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ना तो वो पाप में पैदा हुआ और न ही उसने कोई पाप किया, उसने अपनी पिता की सारी आज्ञाओं को पूरा किया। तो जिस तरीके से मैं आदम की वजह से पापी ठहरता हूं, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने से मैं धर्मी भी ठहरता हूं। तो कितना अच्छा जजमेंट है उस खुदा का कि आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि साहब मुझको आप पवित्र पैदा कर दो तो मैं पाप नहीं करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र इंसान बनाया। अब आपको सिर्फ विश्वास ही तो लाना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी और वो विश्वास से आप धर्मी ठहराए जाएंगे और उसी विश्वास से आप आसमान की बादशाहत में जाएंगे और हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। देखिए, बड़ा सिंपल फेथ है, बड़ा सिंपल हमारा विश्वास, हमारा ईमान है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई रिचुअल नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप अशारा बानी लेंगे तो आप मसीह होंगे, आप बपतिस्मा लेंगे तो आप मसीह होंगे, ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। ठीक है, वो हमारे विश्वास का एक हिस्सा है, लेकिन विश्वास प्योर एंड सिंपल वो ये है कि मसीह हमारे लिए मरा, उस पर विश्वास लाने से मुझे हमेशा की जिंदगी मिलती है। जी। तो मैं सोचता हूँ आज का लेसन हम यही ख़त्म करेंगे। और दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें उस राज्य में ले जाना मांगते हैं जो राज्य हिलाया नहीं जा सकता, जो राज्य नष्ट नहीं किया जा सकता, जो राज्य हमेशा हमेशा के लिए है।